नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। आज का हमने जो विषय लिया है वह विषय है गवर्नमेंट जॉब। क्या कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब के होते हैं कुंडली में, आज हम उसकी बात करेंगे। और हालांकि गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें, वहाँ एक IAS ऑफिसर भी होता है, IPS भी होता है, एक उच्च कोटि पर हम बोलें तो गवर्नमेंट जॉब में टीचर्स भी होते हैं, डिफेंस पर्सनल भी होते हैं। पर क्या ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो जेनरिक कॉम्बिनेशन होते हैं कुंडली में कि सरकारी जॉब लग सकती है कि नहीं, कुंडली से कैसे जज करें, उसके विषय में आज हम बात करेंगे और कुंडलियों के उदाहरण भी लेंगे। आप भी अपनी कुंडली पर जो सूत्र मैं आज शेयर करूंगा आपके साथ ज्योतिष के, अपनी कुंडली पर लगा के देखें, या जिनको आप जानते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं उनकी कुंडली पर आप देखें, यह एकदम सटीक बैठेंगे। क्योंकि भृगु जी ने जो सूत्र लिखे हैं वह काटते हैं, उनको काटा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं जब हम इन सूत्रों की बात करते हैं और इस विषय की बात करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं। आइए आज हम समझेंगे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें कुंडली में क्या देखना चाहिए, कौन से प्लैनेट्स देखने चाहिए, और अंत में दो कुंडली लेंगे। एक VK सिंह जी जो रिटायर्ड जर्नल हैं, सेकंड कुंडली हम लेंगे मनोज मुकुंद जी की, जिन्होंने अभी चीफ का डिफेंस में कार्यभार संभाला है लास्ट ईयर। और इन दोनों पर इन नियमों और सूत्रों को और ग्रहों की प्लेसमेंट्स को लगा कर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम कुंडली को देखते हैं तो कुंडली में हमें 10वां भाव जो होता है, सर्वप्रथम आप 10th हाउस को देखिए। मैं यह बात समझता हूँ जो ज्योतिष होंगे वो कहेंगे सूर्य पर जाते हैं, और 90% कुंडली या 90% जो वीडियोस बने हुए हैं YouTube के ऊपर सीधा सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का बहुत बड़ा रोल है, परंतु सबसे पहले अगर आपको जाना है कुंडली के 10th हाउस में जाइए। 10th हाउस के लॉर्ड को देखिए, वह मजबूत होकर बैठना चाहिए लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में, और अष्टक वर्ग में उसका देखिए वह 10th हाउस में कितने पॉइंट दे रहा है और 10th हाउस में आपको अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं। उसके अलावा विमसोपक बल भी चेक कीजिए, प्लस उसके डिस्पोजिटर, जैसे 10th हाउस का लॉर्ड लेट्स सपोज मंगल बनता है, 1 नंबर राशि है, डिस्पोजिटर कौन हुआ? खुद मंगल हुआ। तो मंगल अगर अपने ही घर में होगा तो प्रबल योग देगा। एक और उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए 10th हाउस शुक्र का बनता है, 7 नंबर राशि है। अगर शुक्र उच्च के हो जाएं 12 नंबर राशि में जाके मीन राशि में, और वहीं जुपिटर भी उच्च राशि में हो जाए, तो कहेंगे डिस्पोजिटर भी उच्च राशि में है और 10th भाव का मालिक भी उच्च राशि में है, तो यह योग आपको उच्च कोटि की जॉब देता है। पर जब हम गवर्नमेंट इसमें जोड़ेंगे, गवर्नमेंट जॉब होगी, तो हम सूर्य को भी इसमें जरूर देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य से पहले 10th हाउस देख लीजिए कि 10th हाउस आपका कैसा है, 10th हाउस लॉर्ड की पोजीशनिंग कैसी है। 10th हाउस की लॉर्ड की पोजीशनिंग आप तीनों कुंडली में, एक सबसे पहले आप चेक करेंगे लग्न कुंडली में, नवांश में, अष्टक वर्ग में क्या पॉइंट्स मिले हुए हैं उसका आप देखेंगे, और षड में कितने पॉइंट्स मिले हैं, उसकी प्रबलता कैसी है, कितना उसको बल है, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद हम सूर्य की पोजीशनिंग चेक करेंगे कुंडली में। मान लीजिए आपकी कोई भी आपका लग्न हो सकता है और सूर्य आपके 6ठे, 8वें, 12वें भाव का आधिपत्य रख सकता है, लेकिन सूर्य के कारतत्व में, स्वतंत्र जो कारतत्व हैं उसमें सूर्य के गवर्नमेंट जॉब या सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी केस में, चाहे वह आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं भाव के मालिक हैं, इससे मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि उनका बलाबल अच्छा होना चाहिए। तो यह कैसे चेक होगा? अगेन आप इसको लग्न कुंडली पर देखेंगे, नवांश पर पोजीशनिंग देखेंगे सूर्य की, और फिर आप
भिन्नाष्टक वर्ग भी चेक कर सकते हैं, अष्टक वर्ग भी चेक कर सकते हैं। 10th हाउस में सूर्य ने कितने पॉइंट्स दिए हैं, 5 से ऊपर होने चाहिए। विमसोपक बल चेक कर सकते हैं। इनको जब चेक करेंगे तो आप एक गणना कर पाएंगे कि सूर्य का बल कुंडली में कैसा है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आप क्या देखेंगे? थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे गुरु का बलाबल कैसा है। अगर गुरु अच्छे नहीं होंगे तो कितनी भी अच्छी जॉब होने के बाद आपकी स्थायित्व, मतलब आपकी कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि सरकारी जॉब कॉन्टिन्यूशन में होती है, ऐसा हम मानते हैं कि वह एक तरह से ऐसी जॉब होती है जो आप लंबे समय तक करते हैं। पर कहीं अगर गुरु बली नहीं है तो गुरु आपकी स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। तो गुरु का बलाबल भी चेक करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सूर्य का बल चेक करना। तो हम गुरु का भी बल चेक करेंगे इन्हीं सभी पैरामीटर्स पर। लग्न कुंडली, नवांश कुंडली, हम जाएंगे अष्टक वर्ग पर और प्लस हम षड बल पर। तो इन सभी पैरामीटर्स पे हम गुरु का बल भी चेक करेंगे। इसके अलावा जनरली जो गवर्नमेंट जॉब वाली कुंडली हम देखते हैं, थर्ड हाउस भी बहुत बली होता है, मतलब पराक्रम भाव। पराक्रम भाव भी आप देख सकते हैं कि पराक्रम भाव कैसा है कुंडली का, उस पर भी लॉजिक लगाकर देख सकते हैं। और जब आप इसको कंसिडर करेंगे तो आप एक स्टेप और आगे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमें और क्या देखना चाहिए? हमें सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड, 10th हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, दोनों को इवैल्यूएट करना चाहिए कि वह किस नक्षत्र में बैठे हैं। नक्षत्र का बहुत ही बड़ा रोल होता है ज्योतिष में, हमें वह चेक करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं नटशेल बात करूं तो 10th लॉर्ड का उच्च भाव में जाना या अपने घर में होना या अच्छे नवांश में होना, ये प्रीरिक्विजिट है अच्छी जॉब के लिए। वहीं हम सरकारी जॉब की बात करेंगे तो सूर्य, चाहे वो कोई भी जॉब हो, सूर्य का मतलब सरकारी जॉब से है। अब वह डिफेंस में होगी, वह आपकी टीचिंग में होगी, यह डिपेंड करता है कि उनके स्वतंत्र कारतत्व कौन से प्लैनेट के पास है। आज हम डिफेंस की 2 कुंडली लेंगे और वहाँ पर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप डिफेंस में जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है और उच्च पदाधिकारी की हमने जॉब लिया है, हमने वहाँ पर कुंडली ली है और उसमें हमने लॉजिक लगा कर देखा है, सरकारी जॉब तो एक चपरासी की भी होती है, पर चपरासी को हम सेवादार मानते हैं, सेवा देने के लिए है। वहाँ पर शनि का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, शनि की प्लेसमेंट आ जाती है। और बलाबल कैसा है 10th हाउस के लॉर्ड का, 10th से 10th भी हम वहाँ कंसिडर करते हैं, प्लैनेट का बलाबल कैसा है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि अधिकारी बनने के योग हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब आप अधिकारी बनने के योग बोलेंगे, अधिकार में लेने की बात करेंगे, तो लीडिंग जो प्लैनेट हैं, लीडरशिप जिनके पास है, सूर्य के पास है, वह बली होना अत्यंत आवश्यक है। तो सूर्य की हम इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अपितु हमें सभी प्लैनेट्स को इवैल्यूएट करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम आप एक इवैल्यूएट करेंगे दूसरा नहीं करेंगे। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना सूर्य ज़रूरी है, जितना 10th लॉर्ड ज़रूरी है, जितना नवांश में उनकी प्लेसमेंट ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है दशा की अनुकूलता। वो आपको कैसे पता चलेगी? वो आपको नहीं पता चलती कि समय अनुकूल है कि नहीं है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर दशा अच्छी नहीं है तो सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। हम कहेंगे समय खराब है, तो समय का ही महत्व सबसे ज़्यादा है। जब समय सही होता है तो आप विपरीत परिस्थितियों में आगे निकल जाते हैं। वहीं अगर समय सही नहीं होता है तो आप अच्छी परिस्थितियों के बाद भी आप विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हैं और नहीं निकल पाते हैं। तो दशा की अनुकूलता भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितना कि सूर्य, जुपिटर और अन्य फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए अब हम एक कुंडली लगाकर देखते हैं। ये रिटायर्ड जनरल वीके सिंह जी की कुंडली है। इस कुंडली पर हम थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इन लॉजिक्स जो हमने बताए हैं, क्या इन लॉजिक का कोई बेस है? और यह मैंने आपको एकदम क्रक्स बताया। हालांकि अगर मैं इवैल्यूएशन के पॉइंट बताऊंगा तो कम से कम 50 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पर आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी कुंडली। पर ये मैंने जो 5 से 7 जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल मैंने 15 से 20 साल में
कुंडलियों को देखा है और समझा है। जब आप इन सूत्रों को ढूंढेंगे तो ये 4 सूत्र कोई नहीं बताएगा, पूरे सूत्र लिखेंगे और आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे कि मैं कौन सा सूत्र लगाऊं, ये कैसे पता चलेगा। इन सूत्रों को आप लगाइए, बिल्कुल सटीक बैठते हैं यह सूत्र। अब वीके सिंह जी की कुंडली पर हम लगा कर देखते हैं। मैंने वैसा से बोला 10th लॉर्ड, वीके सिंह जी की कुंडली में 10th लॉर्ड बनता है मंगल। मंगल का डिस्पोजिटर मंगल खुद ही बनता है, तो मंगल अपने ही घर में बैठा है, तो यह एक प्रबल 10th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में बैठना प्रबल योग है। डिफेंस में थे तो डिफेंस का भी बताऊंगा कि मंगल का क्या रोल है। हालांकि सूर्य अगर देखें तो मंगल से भी ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है लग्न कुंडली में, तो यहाँ पर आईएएस या सरकार के और किसी उच्च पद पे होने चाहिए थे, लेकिन क्यों डिफेंस में गए इसकी भी कारण मैं बताऊंगा। वैसे ही हमें लॉजिक लगाने होते हैं स्वतंत्र कार तत्व को कंसिडर करते हुए। वहीं मैंने सेकंड में बोला, मैंने बोला सूर्य किस तरह के हैं। सूर्य उच्च राशि के बैठे हैं, सूर्य अपने ही आप में बहुत ही प्रबल अवस्था में बैठे हुए हैं और अग्नि तत्व राशि में। थर्ड, स्थायित्व कॉन्टिन्यूटी कौन सा प्लैनेट देता है? जुपिटर देखिए लग्न कुंडली में आपको 9th हाउस में दिखेंगे और 9th हाउस में जुपिटर अपने ही घर में प्रबल होकर बैठा है, बलाबल अच्छा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 3rd हाउस आप देखेंगे तो सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न 3rd हाउस में वक्री है, लेकिन वक्री प्लैनेट बहुत मजबूत होता है तो पराक्रम में वृद्धि करता है। वहीं बृहस्पति शनि को देख रहे हैं तो पराक्रम में भी कोई कमी नहीं करेगा। अब हम यह समझ गए कि यहाँ इनका बृहस्पति भी अच्छे इंडिकेशन दे रहा है, सूर्य उच्च पद की गारंटी दे रहा है, यहाँ मंगल डिफेंस को दिखा रहा है। अब हम देखते हैं नवांश कुंडली। मैं जब नवांश कुंडली पर गया तो नवांश कुंडली में सूर्य मंगल की राशि में आ गए, और अगर मैं मंगल को देखूं तो मंगल अग्नि तत्व राशि 11th हाउस में जुपिटर की राशि में है, जो कि जुपिटर अपनी राशि में लग्न में बैठा हुआ था 9th हाउस में। तो यहाँ मंगल प्रबल रूप से नज़र आता है, मंगल का बलाबल अधिक नज़र आता है। हालांकि इसको हम अष्टक वर्ग और षडबल में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिटी नज़र आती है कि मंगल अच्छा होने की वजह से डिफेंस के इनके काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। वहीं जुपिटर भी नवांश कुंडली में 9th हाउस में आया हुआ है और सूर्य मंगल की राशि में मित्र राशि में 10th हाउस में पर जल तत्व राशि में है। तो सूर्य का मंगल राशि में होना अच्छा है, पर मैं ऐसा मानता हूँ जल तत्व राशि में कहीं ना कहीं वह प्रबलता सूर्य में नहीं रह जाती जो होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ अष्टक वर्ग पर गए। अष्टक वर्ग पे हमने देखा कि 10th हाउस पर गए। 10th हाउस में सूर्य ने 5 अंक दिए हुए हैं, वहीं बृहस्पति ने 7 अंक और मंगल ने भी 5 अंक। तो यहाँ क्लैरिटी हो जाती है कि इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बनते हैं, अधिकारी बनने के भी पूर्ण योग दिखते हैं। आइए एक और कुंडली लगा कर देखते हैं, इस कुंडली को भी समझने की कोशिश करेंगे। यह जो कुंडली मैं ले रहा हूँ यह मनोज मुकुंद जी की है। जैसा हम जानते हैं कि अभी अभी उन्होंने डिफेंस चीफ का पदभार संभाला है। उनका भी देखते हैं कि 10th लॉर्ड कैसा है, 10th लॉर्ड का डिस्पोजिटर कैसा है, नवांश में क्या सिचुएशन है। तो इतना देखने पर ही आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ यह कुंडली बनी है या नहीं। सबसे पहले 10th लॉर्ड देखते हैं। 10th लॉर्ड नीच राशि में अपने से 7वें घर में, अपने से एग्जैक्ट 7वें घर में नीच राशि का हो गया। अब क्या कहेंगे, वहाँ पर देखिए नीच भंग भी हो रहा है और उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाकर 10th हाउस को देख रहे हैं। तो नीच राशि में हो गया, नीच भंग भी है। तो नीच भंग आपको स्ट्रगल के बाद बहुत अच्छी पोजीशन पर ले जाता है। वहीं अपने घर को देखना 10th हाउस को बलवान करता है। उसके अलावा मैंने कहा डिस्पोजिटर 12 नंबर राशि। अब हम इसका डिस्पोजिटर देखेंगे कौन है। इसका डिस्पोजिटर है 10th हाउस का जो
प्लैनेट है मर्क्यूरी, जुपिटर। जुपिटर वक्री होकर लग्न में बैठा हुआ है और पहले और चौथे भाव का अधिपत्य उसके पास है। तो जब कोई प्लैनेट वक्री होता है और शुभ भाव में विराजमान हो जाए तो उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। तो डिस्पोजिटर भी स्ट्रांग है और दसम भाव का मालिक भी स्ट्रांग है। फिर हमने कहा सूर्य। सूर्य भी पंचम भाव में बहुत ही स्ट्रांगली बैठा हुआ, स्ट्रांगली प्लेस्ड है। हम यहाँ बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं। तो सूर्य की अगर प्लेसमेंट देखें तो वह भी उच्च राशि में है। आपको ऐसे योग उच्च अधिकारियों की कुंडली में मिलेंगे ही। एक आंख से आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह किसी उच्च अधिकारी की कुंडली है या कोई सरकारी योग है या किसी उच्च पद पर आसीन है। वहीं मैंने कहा बृहस्पति भी अपनी राशि में बैठे हुए हैं और मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं। लक भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव और सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो यह सारी जो मैंने नियम बताए वह यहाँ सारे अप्लाई होते हैं। अब हम नवांश पर जाकर भी देखेंगे कि किस तरह का कुंडलियों का जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्रहों की प्लेसमेंट है। क्योंकि डिफेंस में है तो सबसे पहले मंगल चेक करेंगे। डिफेंस के लिए मंगल, पुलिस में भी अगर आईपीएस ऑफिसर का देखें सबसे पहले मंगल चेक करेंगे। मंगल अपनी ही राशि 8th भाव में, 8th भाव में अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 1 नंबर राशि, अपनी ही राशि अग्नि तत्व राशि में मंगल यहाँ पर क्लियर इंडिकेट करता है कि डिफेंस पर्सनल होंगे या फिर पुलिस। तो डिफेंस में है और उच्च पद को ले चुके हैं। वहीं सूर्य का 3 नंबर राशि में होना, लेकिन केंद्र में है, नवांश में 3 नंबर राशि में है। तो यहाँ सम राशि है, मित्र हैं बुध सूर्य के। तो एवरेज हम बोलेंगे सूर्य के पास एवरेज पावर है। लेकिन वहीं थर्ड जो जुपिटर की जो हमने बात की, बृहस्पति आप देखेंगे 11th हाउस में उच्च का होके बैठा है। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि यह उच्च अधिकारी होंगे, ऐसा कोई रीज़न नज़र ही नहीं आता है। जब भी ऐसी कुंडली आती हैं तो एक बार में देखने पर हमें पता चलता है कि यह कुंडली बिल्कुल डिफरेंट है और इस कुंडली में कुछ ऐसा है जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं यह किसी बहुत ही उच्च अधिकारी की या तो कुंडली है या कहीं ना कहीं उच्च पद पर बैठे हुए हैं। इन दोनों कुंडली में अगर आप देखें तो मैंने आपको जो नियम बताए, 10th हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, उस राशि का लॉर्ड उच्च स्थान में है या अपनी ही राशि में है। डिस्पोजिटर स्ट्रांग होना चाहिए, बृहस्पति स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि सूर्य दोनों ही कुंडली में कहीं ना कहीं एवरेज था, परंतु 10th हाउस का लॉर्ड और डिस्पोजिटर और बृहस्पति दोनों ही कुंडली में वेरी वेल प्लेस्ड थे। तो यह सब योग सरकारी नौकरी के हैं, गवर्नमेंट जॉब के हैं। और अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग मिलते हैं, बृहस्पति पे जाइए, सूर्य पे जाइए और 10th लॉर्ड पर जाइए, आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। आपको बहुत 50 के 50 नियम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दशा की अनुकूलता पर जाइए, दशा कौन सी लगी है वह ज़रूर आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जब कोई जातक आपके पास यह प्रश्न लेकर आता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ आईएएस की, आईपीएस की या ऑफिसर रैंक की, या मैं एनडीए के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपकी स्टेटमेंट पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वह आप पर विश्वास करता है। और यह तैयारियाँ कोई 1 आध साल में नहीं होती, इसके लिए एक बहुत ही बड़ा समय व्यतीत होता है। और जब कोई आता है तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हाँ बोलिए। अगर कुंडली में ऐसी प्रॉमिसिंग आपको नहीं दिख रही है, कुंडली प्रॉमिसिंग, तो आप क्लियर बोल दीजिए कि मुझे प्रॉमिसिंग नहीं दिखता, क्योंकि आपकी बात को वह सच मानकर अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है प्रिपरेशन में। और उसके बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो वही जातक कोसता है। हालांकि प्रारब्ध सबसे ऊपर है, प्रारब्ध ही हमें सब कुछ देते हैं। कैसे हमारे प्रारब्ध हैं और कर्म हैं उस पर सब निर्भर करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो, मैं ऐसा चाहता हूँ।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।